यानी कि एड्स के रिकॉर्ड मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं कोरियाई महाद्वीप की, जहां एक बार फिर से तनाव बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा कि वो इस साल लंबी दूरी की ऐसी नई तोप प्रणालियां तैनात करेगा जो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्षेत्र पर हमला करने में सक्षम होगी। यह ऐलान दक्षिण कोरिया के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि उत्तर कोरिया लगातार अपने बेड़े में आधुनिक हथियार शामिल कर रहा है और दुनिया को संदेश दे रहा है कि उस पर हमला बड़ी गलती साबित होगी। उत्तर कोरिया ने आने वाले समय में अपना पहला नौसैनिक विध्वंसक पोत सेवा में शामिल वो करेगा। और साथ ही उत्तर कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि किम ने बुधवार को एक हथियार कारखाने का भी दौरा किया और 155 किलोमीटर स्वचालित तोप होवित्जर के उत्पादन कार्य का निरीक्षण किया। इन तोपों को इस साल दक्षिणी सीमा क्षेत्र में एक तोपखाना इकाई में तैनात किया जाना है। KCNA ने बताया कि इस उच्च क्षमता वाली राइफल तोप की मारक क्षमता 60 किलोमीटर से अधिक है। इससे पहले किम ने उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट के पास विध्वंसक पोत चोमोन पर सवार होकर उसकी क्षमता की समीक्षा की। KCNA की तस्वीरों में किम की बेटी भी उनके साथ विध्वंसक पोत पर दिखाई दी। वो एक तस्वीर में उस समय अपने पिता के पीछे खड़ी दिखी। तो ऐसे में समझना होगा कि आखिर जो किम है वो सियोल को जिस तरीके से निशाना बना रहा है, क्या ये एक और बड़े युद्ध की आहट है? उत्तर और दक्षिण कोरिया ताकत के मामले में कौन किस पर भारी है, आइए अभी आपको बताते हैं। तो यदि तुलना की जाए कि कौन कितना शक्तिशाली, यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में किसका पलड़ा भारी, तो आपको बता दें कि जो सक्रिय सैनिक की यदि हम तुलना करें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, तो उत्तर कोरिया के पास में एक तरीके से 13 लाख सक्रिय सैनिक हैं और दक्षिण कोरिया के पास में 5 लाख। रिजर्व सैनिक की बात करें तो 6 लाख जो है वो उत्तर कोरिया के पास हैं, दक्षिण कोरिया के पास में 31 लाख रिजर्व सैनिक हैं। रक्षा बजट जो है वो $4 बिलियन का बजट उत्तर कोरिया का है, तो दक्षिण कोरिया का 45 से 50 बिलियन डॉलर। परमाणु हथियार की बात करें तो परमाणु हथियार उत्तर कोरिया के पास में एक तरीके से 50 है, तो दक्षिण कोरिया के पास 100। और ये भी बता दें कि मुख्य टैंक की यदि हम बात करें तो 6000 जो टैंक हैं वो एक तरीके से उत्तर कोरिया के पास है और दक्षिण कोरिया के पास में जो है वो 5000 है। आर्टिलरी तोपे की बात करें तो 10,000 उत्तर कोरिया के पास में, 6000 दक्षिण कोरिया के पास में। लड़ाकू विमानों की बात करें तो 500 पुराने MiG 21-29 उत्तर कोरिया के पास में और दक्षिण कोरिया के पास में 400 से ज्यादा F-35, F-15K, KF-21 ये उनके पास में विमान है। और पनडुब्बी की बात करें तो 70 से 80 पुरानी तकनीक की जो पनडुब्बी है वो उत्तर कोरिया के पास में, जबकि 20 पनडुब्बियां दक्षिण कोरिया के पास में। और आधुनिक साइलेंट विमान वाहक पोत की बात करें तो उत्तर कोरिया के पास में एक भी नहीं है, दक्षिण कोरिया के पास ये भी 2 है। हेलीकॉप्टर कैरियर LPH होल की बात करें तो उत्तर कोरिया की एक तरीके से उत्तर कोरिया की आधुनिक नहीं लेकिन बड़ी सेना है। और इन सब के बीच में दक्षिण कोरिया की यदि तुलना करें तो दक्षिण कोरिया के पास में एक तरीके से आधुनिक भी है और उसके पास में जो हथियार हैं वो भी तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा है। उत्तर कोरिया की ताकत पर अब नजर डालते हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है उत्तर कोरियाई सेना। सेना में 12.8 लाख सक्रिय सैनिक हैं, 6 लाख रिजर्व सैनिक भी मौजूद हैं, 50 से 100 के बीच परमाणु हथियार हो सकते हैं। वासोंग 18 अमेरिका तक मार कर सकती है और थल सेना में 6000 से ज्यादा टैंक भी मौजूद हैं। वायुसेना में 900 से ज्यादा विमान है और नौसेना में 500 से ज्यादा जहाज और पनडुब्बियां हैं। GDP का लगभग 25% उत्तर कोरिया एक तरीके से वो अपनी सेना पर खर्च करता है। तो यहां पर उत्तर कोरिया तुलनात्मक रूप से दक्षिण कोरिया पर भारी नजर आ रहा है। ईरान पर हमले के बाद से ही उत्तर कोरिया लगातार अभ्यास और परीक्षण कर रहा है। इस दौरान किम की बेटी को भी उनके साथ देखा जा सकता है। कुछ दिन पहले किम की अपनी बेटी के साथ टैंक पर तस्वीर सामने आई है। दक्षिण कोरिया की खुफिया सेवा ने पिछले महीने कहा था कि किम की बेटी को उनकी उत्तराधिकारी माना जा रहा है और